नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, हमारा पठन अभियान चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम कार्यपत्रिका क्रम संख्या 21 पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि दिनांक 10/2/2022 की है। चौथा सप्ताह हमारा चल रहा है और थीम है दोस्ती। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पन्न हो जाता है। उत्साह मतलब हम खुश हो जाते हैं उन्हें सुन के, है ना, एक्साइटेड से और बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे। तो आज की कहानी हमें अलग तरीके से दी गई है। आज की कहानी में कुछ शब्दों की जगह पर चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों की सहायता से हमें कहानी को पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जंगल में ऊंट और सियार की मित्रता थी। एक दिन सियार को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः सियार ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले चलोगे? ऊंट बोला, ठीक है मित्र, और सियार को पीठ पर बिठाकर ले गया। अब सियार को तो पता चल गया था कि भाई तरबूज जो है पक चुके हैं, लेकिन वो नदी पार नहीं कर पा रहा था। तो उसने किसको बोला? ऊंट को बोला। तो ऊंट ने भी हामी भर दी और कहा, हाँ मित्र, मैं तुम्हें ज़रूर लेकर चलूँगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। सियार का पेट भर गया तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। सियार कैसे आवाज़ निकालता है? हुआ हुआ की उसकी आवाज़ होती है। ठीक है। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ आया। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। सियार भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि सियार ने जब आवाज़ की तो कौन आ गया? किसान आ गया। अब किसान, ऊँट तो काफ़ी ऊंचा था ना, तो किसान ने ऊँट को तो देख लिया और उसने ऊँट को खूब मारा। और सियार क्या किया? सियार ने भागकर पीछे छिप गया। ठीक है, तो ऊँट कराहते हुए, कराहना किसे कहते हैं? जब हमें दर्द होता है तो आह आह ऐसी जो आवाज़ें निकालते हैं ना, उन्हें कराहना कहते हैं। ठीक है, कराहते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों करने लगे? उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मेरा खाना नहीं पचता। ठीक है, अब ऊँट ने इसलिए इसलिए पूछा कि तुम्हारी आवाज़ करने से किसान आ गया और मुझे मार पड़ी, तो तुमने क्यों आवाज़ की थी? तो सियार ने क्या कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो मेरा खाना पचता नहीं है। तो वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊँट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। देख लो उसकी मित्रता कितनी अच्छी थी। उस दोस्त की वजह से ही उसने पिटाई खाई, लेकिन फिर भी दोस्त को नदी पार करवा रहा था। अचानक ऊँट ने पानी में डुबकी लगा दी। तो सियार घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊँट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसी डुबकी लगाने की आदत है, वरना मैं ऐसा ना करूँ तो मेरा खाना नहीं पचता। तो देखो कितनी मज़ेदार बात बोली। ऊँट ने सियार को सबक सिखाने के लिए उसने भी जानबूझकर डुबकी लगाई और सियार घबराते हुए पूछने लगा, अरे 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 डुबकी क्यों लगा रहे हो? तो ऊँट ने क्या बोला कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मेरा भी खाना हजम नहीं होता। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरी कहानी को पढ़ते हुए अंत में इसका जो अंत है उसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो जैसे ये फिल इन द ब्लैंक में मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मेरा खाना हजम नहीं होता। तो इसका जो अंत है, ये लाइन आप खुद सोच के लिखिए कि ऊँट ने क्या कहा होगा कि अगर मैं खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डुबकी लगाने की आदत है, क्यों है? ठीक है, या फिर उसका मन ऐसा करता है, कुछ भी जो ऊँट ने सोचा होगा और सियार को कहा होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, पता लगाइए। तो अब को बताती हूँ मैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है। क्योंकि ऊँट, रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और ऊँट क्या करता है? ऊँट जो है पानी को
अपने पेट में स्टोर करके रख सकता है बहुत ज़्यादा समय तक, ठीक है, बहुत दिनों तक अपने पेट में स्टोर करके रख सकता है, तो वो बाकी जानवरों की तरह समय समय पर पानी नहीं मांगता है ना। जैसे हम देखते हैं अपने आसपास जानवर, उनको हमें हर 1 घंटे में 2 घंटे में पानी पिलाना पड़ता है, लेकिन ऊँट जो है वो पानी नहीं मांगता। और दूसरी चीज़, रेगिस्तान में जो रेत ही रेत होती है, अगर आप उसमें अपना पैर रखेंगे तो आपके पैर रेत में धंस जाएंगे और जो है आप चल भी नहीं पाएंगे, है ना, अच्छे से। लेकिन ऊँट क्या करता है, ऊँट के जो पैर होते हैं ना वो गद्दीदार होते हैं, जो कि रेत में धंसते नहीं हैं, है ना। तो इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। आ गई आपको बच्चों बात समझ? ठीक है, चलिए अब क्या है कि आगे आपको ये चित्र दिखाया गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये चित्र देखकर आपको क्या करना है, क्या करना है, ये सोचना है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए ये जो चित्र है इसमें एक व्यक्ति खड़े हैं, एक छोटा सा बच्चा है और इनकी एक लेडी भी खड़ी है ना। तो आपको अब आज आपको ये खुद सोचना है, आज मैं नहीं बताऊंगी आपको कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं, इनका संवाद आपको खुद सोच के लिखना है, ठीक है। हो सकता है ये कहने आए हो कि क्या आप हमें कुछ खेलने के लिए सामान दे सकते हैं, हो सकता है ये कुछ शिकायत करने आए हों, है ना। तो कुछ भी जो भी आपको लगता हो आप खुद सोचकर मुझे बताएंगे, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि कहानियाँ उन्हें आदर्श इंसान बनाने में भी मदद करती हैं। यही कारण है कि जब से मानव सभ्यता है तब से कहानियाँ प्रचलन में है, ठीक है। तो बच्चों कहानियाँ जो हैं आपने पहले भी जाना है कि कहानियाँ हमारी कल्पना शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति को विकसित करती हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, है ना, क्योंकि कहानियों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी एक अच्छी सी कहानी, मित्रता पर यह आधारित थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।